चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि क्लास 9 का चैप्टर चल रहा है, छठा चैप्टर, उसी का चैप्टर जो पर्सनल वाली 6.2 बताने जा रहे हैं। और थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं इस एक्सरसाइज से, ठीक है। और जो बेसिक क्लास में आप लोग का भी बता रखे हैं थोड़ा बहुत, और अब थोड़ा बहुत जो बता रहे हैं अभी फिर रिवीजन कर दे रहे हैं कि नहीं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं रेखा के बारे में। तो सबसे पहले देखा जाता है तो क्या देखते हैं, समांतर। क्या देखते हैं, समांतर। जैसे कि समांतर मतलब क्या बताएं, रेखा मतलब जैसे कि दो लाइन होता है जो आपस में कभी नहीं मिलता है। तो जैसे कि हम बता रहे हैं दो लाइन है कि नहीं, तो ये लाइन ये हुआ, फिर दूसरा लाइन ये हुआ, है कि नहीं। तो जैसे कि आपस में कभी नहीं मिलेगा, आगे चलकर सीधा रहेगा पूरा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो पूरा जो सीधा रहेगा उसी को क्या करेंगे, इसको रेखा बोला जाता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात है जैसे दो रेखा हुई उसका समांतर रेखा, यदि बीच में यहाँ पर यदि काट रहे हैं, ठीक है, देखिएगा लाइन खींच रहे हैं, तो इसको भी रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेखा। यदि यहाँ बिंदु बनाता है फिर यहाँ बिंदु बनाता है कि नहीं, तो यदि इससे लाइन को यदि यहाँ से देखा जाए, यहाँ भी 180 डिग्री बनेगा, इधर से 180 डिग्री भी बनाएगा, इधर से भी 180 डिग्री बनाएगा, इधर से भी 180 डिग्री। यानी कि जहाँ से देखिएगा बिंदु का हाफ तो बनाइएगा 180 डिग्री बनाएगा। यदि आप इधर से देखिएगा तो ये दोनों लाइन का फिर 180 डिग्री बनाएगा, इधर भी 180 डिग्री बनाएगा। सेम उसी तरह इसको भी 180 डिग्री बनाएगा, 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ तो अच्छी। चलिए अब देखते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर डिग्री बनाएगा, फिर यहाँ पे 1 डिग्री, फिर यहाँ पे 1 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे 1 डिग्री। तो इसको नाम देते हैं 1 2 3 4, इसको नाम दे दिए। अब देखिए इसको भी यहाँ से बन जाता है कि नहीं, तो यहाँ से भी बन जा रहा है, तो इसको भी कोई किसी न किसी नाम से दे देते हैं। तो 4 तो चलिए यहाँ, पांचवा, छठा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ फिर यहाँ सातवां, यहाँ आठवां दे देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा समझने वाली बात याद है क्या, जैसे कि बोला जाता है, क्या बोला है, संग सबसे पहले देखते हैं बाह्य कोण। क्या देखते हैं, आंतरिक कोण देखते हैं, ठीक है। तो आंतरिक कोण देखते हैं, देखिए आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण मतलब क्या होगा, दोनों को लाइन में जो लाइन बीच में रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, आंतरिक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा यानी कि अंदर अंदर वाला। तो 4 है, 5 है, तो आंतरिक कोण को कोण में कौन कौन आएगा, जैसे अभी बताएं, क्या अंदर अंदर लो, तो क्या 4 और 3 है, तो 4 और 3 कहलाएगा। इसमें कितना 5 और 6 वाला है, तो 5 6 को क्या बोले, आंतरिक कोण बोलेंगे। बाह्य कोण यानी बाहर वाला जो दिखाई दे रहा नंबर उसको क्या बोलेंगे, बाह्य कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाह्य कोण, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन है बाह्य कोण। 1 और 2 है, तो 1 और 2 हो गया। अब फिर देखें 7 और 8 है, तो क्या हो जाएगा, 7 और 8 है कि नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, बाह्य कोण, इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक कोण। यहाँ तक समझ में आया। तो हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं, सबसे पहली बात है, उसके बाद मिटाते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं समांतर। क्या लिखते हैं, समांतर, ठीक है। तो समांतर रेखा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। समांतर कोण क्या होता है, समांतर कोण देखते हैं। तो समांतर कोण मतलब जैसे होता है समान, यानी कि जैसे कि ये नंबर 4 है तो इसका समांतर कितना होता है, 8 होगा। ये 1 है तो इसका समांतर 5 होगा, यानी जितना डिग्री ये होगा उतना डिग्री इसको। मान के चलिए 10 डिग्री ये है तो 10 डिग्री ये भी निकलेगा। यदि ये इसका 170 डिग्री है तो ये भी क्या निकलेगा, 170 डिग्री निकलेगा, ठीक है। अब यदि 170 डिग्री तो इसको फिर कितना आएगा, 10 डिग्री ये रहेगा, तो ये भी क्या रहेगा, 10 डिग्री रहेगा। तो इसी को फिर यदि 170 डिग्री ये है तो 170 डिग्री ये कहलाएगा, ठीक है। और जैसे कि समांतर, समांतर मतलब कि समान, यानी कि जो जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला 1 और 2 बराबर, 1 और 5 नंबर क्या रहेगा, बराबर, 1 और, ठीक है, और 5 बराबर रहेगा। फिर देखते हैं यहाँ पर 1 और 5 हो गया। अब 4 और 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 और 8 रहेगा, क्या है, 4 और 8 भी हो जाएगा समांतर। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना 6, तो बाहर बाहर कौन है कि नहीं, डिग्री में मैच कर रहा है। और मिलाना चाहिए 180, इधर भी आप कीजिएगा 180 डिग्री से अभी बता रखे हैं। तो इधर 2 और 6 भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 2 और 6 क्या हो जाएगा, 2 और 6 भी समांतर है। उसके बाद फिर कौन बचे, 3 और 7 बचता है, ये भी क्या कहलाएगा, समांतर कोण। 3 और कितना 7, ये भी क्या कहलाएगा, समांतर कोण। अब देखते हैं क्या आता है, आंतरिक बात समांतर कोण, यानी कि जो अंदर अंतर कोण देखते हैं, एकांतर, क्या एकांतर, ठीक। अंतर कोण मतलब कि अंदर वाला
कौन कौन होता है, कौन है, ठीक है। जैसे कि एकांतर, एकांतर अंत, अंत मतलब क्या था, अंदर वाला। तो अंदर वाला एकांतर मतलब जो जो मान यहाँ पर रहेगा उसका मान यहाँ पर रहेगा, है कि नहीं। तो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा देखने में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप ध्यान देने वाली बात है इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जितना जो 4 है तो इसका बराबर कौन होगा, 4 होगा। इसका बराबर कौन होगा, 5 होगा। तो यानी कि अंदर अंदर को जस्ट अपोजिट कर देना, क्या कर देना, अपोजिट कर देना। तो क्या कहलाएगा, अंतरक, ठीक, एकांतर अंत कौन कहलाएगा। यानी कि अंदर अंदर वाले को जब एकांतर मिलाएंगे, ठीक, तिरछा, तो एकांतर क्या कहलाएगा, अंतः कौन, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया। तो चलिए हम लिखते 4 और 6 हो गया, 4 और क्या लिखेंगे, 6, क्या लिखेंगे, 6, ठीक है। 3 और 5, 3 और क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। यानी कि जो डिग्री बता रखे हैं अभी, क्या बताएं ये ला, जो इसका डिग्री समान रहेगा, क्या रहेगा, समान, यानी कि बराबर रहेगा, क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जो यहाँ पर डिग्री निकलेगा जो दिया रहेगा 1 और 5 का बराबर रहेगा। सेम उसी तरह इसका भी जो डिग्री रहेगा क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यहाँ तक समझ में आया। एक और आता है, क्या आता है, एकांतर, क्या आता है, एकांतर बाह्य कोण, क्या आता है, बाह्य कोण, ठीक है। तो जैसे कि बाह्य कोण मतलब क्या बता रखा है, बाहर की कोण, क्या है, बाहर की कोण, है कि नहीं। तो बाहर की कोण है तो बाहर वाला देखना है, ये है। तब फिर उसी तरह जिस तरह इसका तिरछा किए थे, तानी ये बाहर वाला कहाँ चलेगा, इसका बाहर वाला, ये बाहर वाला, इसका ये बाहर वाला चल जाएगा। तानी 1 का 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 2 वाला कितना कहलाएगा, 8 कहलाएगा। तो 2 और 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 और 8। तो ये दोनों भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यानी कि 7 8 का जो डिग्री रहेगा दोनों मिला बराबर रहेगा, क्या रहेगा, बराबर, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो यहीं पर क्या होता है, इस एक्सरसाइज का बेसिक एंड होता है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने जैसे कि बता रखा है बेसिक, है कि नहीं। चलिए उसी से हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्या बताए थे 6.1 में कि पहले सोचना उसके बाद बनाना, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग का सोची कर आंसर बता देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लिख के बताएंगे, ठीक है। तो पहले सोचिए कि क्वेश्चन में क्या बोला है। जैसे कि दिया गया एक्स और वाई का मान ज्ञात करने बोला है। बोला ए और बी और सी डी का समांतर, यानी कि यहाँ पर ये बुक में लिखा होगा, यहाँ पर बी लिखा होगा, यहाँ पर सी और डी। जो जैसे कि समांतर मतलब इसका बोलते हैं समांतर, यानी कि दोनों रेखा क्या होगा, आपस में कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए ये पैरेलल दिया रहता है, इसी को समांतर बोला जाता है। तो ये बी और सी डी कभी आगे चलकर नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और जैसे कि क्वेश्चन में बोला एक्स और वाई का मान ज्ञात करें, तो चलिए हम पहले सोचते हैं। जैसे कि आप लोग का बेसिक क्लास में बता रखे थे, क्या यदि कोई लाइन है ऐसे, है कि नहीं। चलिए ऐसे और यहाँ पर दिया गया है, तो यदि यहाँ पर 50 डिग्री तानी या इसका भी 50 डिग्री होगा, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर देख रहे हैं 180 130 डिग्री है, तो यहाँ भी क्या आएगा, 130 डिग्री आएगा कि नहीं। तो 130 डिग्री आ गया आंसर। बहुत इजी है, बहुत इजी की इजी क्वेश्चन, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ तक। आप देखिए, आप सोचने वाली बात है। जैसे कि क्या बताएं हम, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक लाइन है, सीधा लाइन, इतना इधर कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इधर होता है, तो यहाँ 50 डिग्री दिया है। तो 180 में 50 जाएगा, कितना बचे, 130 में बचेगा। तो x का मान कितना है, 130 आ गया, बस बन गया। कितना सेकंड में, मात्र 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगा है कि सिर्फ सोचना है। अब सोचिएगा, लिखे से लिखें क्या, सबसे पहले देखिएगा और लिखने के सबसे पहले बताते हैं। यानी दूसरे तरह के भी सोच लेते हैं, क्या जो यहाँ पर देख रहे हैं 130 है, यहाँ पर यानी कि पैरेलल है, यानी कि इसको देख रहे हैं कि समांतर रेखा से क्या आ जाएगा कि नहीं। जो यहाँ पर है समान रेखा, तो यहाँ एक्स है, यहाँ भी, यानी कि दोनों का मान यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ से निकल जाएगा तो इसका जस्ट अपोजिट वाला है। तो सच सिंपल सी बात है, बहुत तरह के से आप लोग निकल सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बताते हैं कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। क्या सॉल्यूशन करते हैं कि लिखते हैं जो x30 का पैरेलल y है, क्या है, पैरेलल, यानी कि वो जस्ट y बराबर कितना है, 130 डिग्री। तो आगे तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए शीर्ष क्या लिखेगा, शीर्ष, ठीक है। भी मुख्य कोण, क्या लिखिए, मुख्य
कौन है, क्या है, कौन है, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया, बस इसी तरह लिखना। अब यहाँ से जस्ट अपोजिट देखे थे ना, तो इसको आप बनाना चाहते, चलिए लिखते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखे नाम नहीं दिया गया, तो आप तो खुद से बैठाइए, एक्स और वाई बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर देखिए, यहाँ पर वो बैठा दीजिए, तब समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पर भी कोई नाम बैठा दीजिए, यहाँ पर क्या बैठा देते हैं, ई बैठा देते हैं, कितना बैठा देते हैं, ई। तो चलिए आप देखते हैं, कौन देखते हैं, कौन सा, एक्स वो ई, क्या लिखते हैं, एक्स वो ई, तो एक्स वो ई, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं कि एक्स वो ई है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, अभी जस्ट बताएं, सभी का नाम लिख चुके हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो से यहाँ कौन कितना बन रहा है, ये एक्स वो ये बन रहा है, पहला कौन, दूसरा क्या बन रहा है, एक्स वो ई बन रहा है। तो दोनों को जोड़ेंगे 180 आएगा कि नहीं। चलिए लिखते हैं एक्स वो ये, तो क्या लिखते हैं, कौन एक्स वो ये प्लस लिखते हैं ये वो ई, क्या लिखते हैं, ये वो ई, ठीक है। बराबर कितना आता है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बैठा दिए। अब जैसे कि एक्स वो ये के मान दिए, एक्स वो के मान कितना दिया, 50 दिया है, तो हमने 50 लिखे हैं, प्लस ये वो ई लिख दिए हैं, बराबर कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो ये वो ई, ठीक, बराबर 180 डिग्री, प्लस इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो देखिएगा, घटाएं कितना है, 180 डिग्री, कितना है, 180 डिग्री, तो आंसर आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। अब जैसे बोला कि यहाँ पर देख रहे हैं 130 भी है, 130 है, तो आपको क्या कैसे लिखते हैं, एक्स वाई बराबर क्या लिखते हैं, 130, यानी कि जो एक्स का मान है वाई का भी मान है, जो वाई का मान है 130 डिग्री है, 130 डिग्री जिसका मान निकला तो वाई के, तो वाई का भी 180, तो ये भी मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, दूसरा नंबर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में चित्र इस तरह छाप दिया गया और पूछा हमसे, क्या बोला है कि ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ है, ठीक है। तो एक्स वाई का 3:7 है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना की, क्या लिखेंगे, माना की, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि y का मान क्या दिया, y के मान कितना है, 3, तो इसको 3 के मानते, ठीक है। उसके बाद z का मान कितना दे, 7, तो इसको क्या मानते, 7 के, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि y का मान क्या लेते, 3 के, और x का मान क्या है, सॉरी, और z का मान कितना है, 7 के, कितना है, 7 के। अब देखिएगा, आने की देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन, आने की जो तिरछा कौन, आने की जैसे बोला है एकांतर कौन बोलते हैं कि नहीं, तो उसी कौन के, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ के, यहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्री आएगा कि नहीं। तो यहाँ से 180 डिग्री दोनों जोड़ने पर आएगा। तो चलिए हम बनाते हैं उसी तरह, क्या बनाते हैं कि एक्स क्या है, वाई प्लस जेड बराबर कितना, 180 डिग्री। तो y का मान कितना, 3 के, प्लस z का मान कितना, 7 के, बराबर कितना, 180 डिग्री, ठीक है। तो यदि जोड़ेंगे कितना, 10 के आएगा, कितना है, 10 के, बराबर कितना, 180 आ गया, ठीक है। तो के मान यहाँ से निकल जाएगा, 180 डिग्री बट्टे कितना है, 10, तो काटेंगे कितना है, के मान कितना है, 118 डिग्री। और यदि के का मान निकाल गए तो बहुत ईजी होगा। आप क्या कीजिए, यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। फिर लिखते हैं अतः, क्या लिखते हैं, चलिए अतः, तो देख रहे हैं y बराबर 3 के है, तो 3 इंटू के का मान कितना था, आया था 18, यदि गुना कराएंगे 18 तिया, ठीक है, 18 36 54 आ गया, 54 डिग्री इसका मान गया। उसके बाद बोला है जेड बराबर कितना है, 7 के, बराबर 7 इंटू कितना लिखेंगे, 18, ठीक है। 37 56, बाकी में 5 7 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 5 12, आने के 126 डिग्री आ गया, ठीक है। तो चलिए हम बैठाते हैं, y के मान कितना है, 54, तो y के मान 54 डिग्री लिख दिए। अब देख रहे हैं 126 डिग्री कहाँ, जेड का मान था, 126 डिग्री जेड का मान लीजिए। अब देखिएगा कि ये कौन है, यहाँ पर कौन, तो देखिए तिरछा कौन है कि नहीं, तो तिरछा कौन देख रहे हैं, तो एकांतर कौन है कि नहीं, तो एकांतर कौन, यदि 126 डिग्री यहाँ पे है, तो ये भी क्या है, 126 डिग्री आएगा कि नहीं, एक्स के मान। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स बराबर 126 डिग्री, ठीक है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ एकांतर कौन, क्या लिखेंगे,
एकांतर अंतः कोण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अंतः कोण, क्योंकि अंदर अंदर चेंज हो रहा है अंदर। तो x का मान मेरा क्या निकल गया? 26 निकल गया। चलिए बन गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक बच्चों, आप लोग का जैसे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा, तभी जैसे कि बार बार बता रहे हैं समझ में, पहले सोचिए, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया है। बोला है कि ठीक है, ये बी बराबर सी डी एफ ई पर लंब है जो सी डी है, और जी ई डी, जी देखिएगा जी और ई और कहाँ दिया? डी। तो डी का मान कितना दिया? इतना 126 डिग्री। कितना दिया? 126 डिग्री ले लिया। उसके बाद बोला ये जी ई, तो पूछ रहा क्वेश्चन ठीक याद करने के लिए। तो ये जी ई, तो ये और जी और ई, यानी कि यहाँ पर से एक और लंब खींच सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा कौन का पूछा? जी का, यानी कि ये कौन हम लोग का पूछा है। ठीक है, क्योंकि बीच वाला को जी मानते हैं। आप देखते हैं बोला जी ई एफ, तो जी और फिर ई और एफ, यानी कि जी एफ, तो जी यानी कि ये कौन का हम लोग पूछा है। ठीक है, तो चलिए अब बोला है एफ जी ई, तो एफ और जी, उसके बाद यानी कि जस्ट इसका अपोजिट वाला पूछा कि नहीं। तो यदि यहाँ तक बन समझ में आ गया कौन कौन पूछा है, तो आप बनेगा इजी तरीके। आप कैसे बनता आप समझिएगा कि इसका मान यदि यहाँ पर 126 डिग्री, तो आप कैसे बनता है? एकांतर से बनेगा। क्या से कैसे बनेगा? एकांतर से। ठीक है, एकांतर से बनेगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं ए जी ई, क्या देख रहे हैं? देखिएगा ये जी ई, ठीक है, बराबर एकांत। ठीक है, कौन सा कौन है? एकांतर। जी ई डी जो है क्या है? एकांतर कौन है? क्या एकांतर? कौन सा है? एकांतर कौन है। ठीक है, चलिए एकांतर कोण, यानी कि ये जी ई कोण जो निकला है, इस कितना इसका मान था 126, तो 126 यहाँ से निकल गया। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आप देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा समझिए और थोड़ा थोड़ा बनाइए। ठीक, 26 कैसे आया? तब देख रहे हैं यहाँ कि इसका मान कितना दिया है? 126 दिया, यानी कि ये का मान, इसका मान निकाल रहे हैं। तो एकांतर निकला है जस्ट उल्टा, तो जस्ट उल्टा कर रहे हैं, तो ये जी ई निकला, तो ये जी निकल गया। आप देखिएगा पूरा कितना होता है, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होता है, जो इसका मान 126 निकल गया। तो इसको जो घटाएं 180 डिग्री, तो ये नहीं निकलेगा, जाहिर सी बात है कि निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले कौन कौन देखे जोड़ते हैं। कौन? ये देखिए ए जी ई। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखते हैं कौन? ये जी ई, ठीक है, प्लस करते हैं कौन सा कौन? देखिए ये कौन करते हैं, तो क्या लिखा है? ठीक, ई जी एफ, क्या लिखा है? कौन? ठीक, ई जी एफ बराबर कितना? 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका मान, ठीक है, एकांतर के अनुसार जब सोचे थे, तो इस देखिए एकांतर यहाँ है ना 126, तो इसको भी कितना निकलेगा? 126। अभी जस्ट ने बताए हैं कि इसका जो पूरा 180 डिग्री ये है, फिर यदि इसका मान निकला एकांतर के अनुसार तो कितना निकला? 126। तो कौन सा कौन? ए जी ई का, तो ए जी ई का कितना निकला? 126 डिग्री निकला, प्लस है तो कौन है? ई जी ई एफ है, तो रहने दिए 180 है, तो 180 डिग्री। आप देखिएगा कौन क्या है? ई जी एफ बराबर 180 डिग्री, प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। घटाएंगे 4, फिर बचे 7, 7 में से 2 जाएगा 5, आने की 54 आया। तो देख रहे हैं कि कौन मेरा ये भी आंसर आ गया। ठीक है, ई जी ई कौन का, सॉरी ई जी एफ का, है कि नहीं। तो देख रहे हैं ये मेरा आंसर आ गया, और पहला का आंसर ये आया था और ये आ गया। जैसे कि क्वेश्चन में 2 निकल गया, तीसरा निकालना है। अब कौन सा क्वेश्चन बोल गया बच गया? इसका बच गया, है कि नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या दीजिएगा कि देख रहे हैं यहाँ से सोचिएगा, यदि यहाँ से मेरा इतना 90 डिग्री है, कितना 90 डिग्री, तो इधर भी तो 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं। अब सोचने वाली बात है, क्या है? सोचने वाली बात। ठीक, चलिए आप जैसे कि बता रहे हैं, सोचने वाली बात है कि ये कौन पूछा है। तो यहाँ 90 डिग्री है, तो 126 में पूरा देखें, यदि इतना दिया 126 डिग्री, तो ये 90 डिग्री घटा देंगे तो सिर्फ ये कौन निकल जाएगा कि नहीं मेरा। तो उसी तरह करेंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कौन सा कौन ले रहे हैं पूरा पे देखिएगा कि ले रहे हैं यहाँ पर जी, फिर ई और फिर डी ले रहे हैं, जी ई डी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कौन? जी। चलिए यही सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कर देखते हैं कौन सा कौन है? जी ई और क्या है यहाँ पर? ठीक है, एफ निकलेगा। क्या निकलेगा? जी ई एफ निकलेगा।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, GED में घटाना पड़ेगा। तो GED लिख दिए, माइनस कौन सा कौन का घटाना, FEG घटाना पड़ेगा। तो FG और कौन सा है, FE है, E है ना, तो E और कौन सा है, D है। तो चलिए अब घटाते हैं। GED का पूरा मान कितना था, 126 था, और माइनस करेंगे 90 डिग्री, यहाँ दिया था 90 डिग्री दे दिया गया है, तो घटाएंगे तो कितना होता है, 36 डिग्री। तो आंसर आ गया मेरा, ठीक है। तो यही क्या होता है, इस क्वेश्चन एंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा गया है, दे दिया गया है कि हमें, ठीक है, PQR का मान है 110 डिग्री, ठीक है, RS का 130 डिग्री है, और हमें ज्ञात करने बोला है QRS, ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन खींचा गया, तो आने की देख रहे हैं इधर भी लाइन आगे बढ़ेगा क्योंकि समांतर है, इधर भी लाइन बढ़ सकता है, और इधर भी लाइन एक बढ़ सकता है कि नहीं। तो चलिए इस नाम देते हैं, X देते हैं, इसको Y देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जो इस कोण और इस कोण यानी कि अंतः कोण यदि जोड़ते हैं, तो यदि अंतः कोण जोड़ते तो 180 डिग्री आता है कि नहीं। तो अंतः कोण जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ से यदि हम देखेंगे तो यहाँ से हम क्या एक मान निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखिए PQR कोण लेते हैं, क्या लेते हैं, कोण PQR लेते हैं, प्लस अगर कौन सा कोण लेते हैं, ये कोण, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ेगा तब 180 डिग्री हो जाएगा। तो और कौन सा कोण है, QRX आएगा, क्या आएगा, कोण, ठीक, QRX, जिससे 180 डिग्री आ जाएगा। जिसे PQR मेरा कोण दिया गया 110 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर QRX है तो रहने 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ से QRX है बराबर 180 डिग्री, प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से घटेगा कितना है, 70 डिग्री। तो किसका निकला, 70 डिग्री कोण, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, QRS, देखते QRS यानी कि ये मान पूछा था, क्या पूछा था, इसका मान, ठीक है। अब देखते कैसे आता है, ठीक। जैसे कि आप सोचिए कि 130 डिग्री ये है, तो सोचते हैं यहाँ पर दिया कितना, 130 डिग्री। तो यदि 130 डिग्री है, यदि हम एकांतर कोण से देखेंगे तो इसका भी मान तो 130 डिग्री आएगा कि नहीं। जब 130 डिग्री यहाँ आएगा एकांतर के रूप में, तो देख रहे हैं कि पूरा मान यहाँ 130 दिया है, और इसका भी जस्ट निकालना है 70, और हमें ये कोण पूछा है। तो यदि इसमें घटा देंगे तो ये कोण ऑटोमेटिक निकल जाएगा कि नहीं। तो चलिए वहीं पर कीजिए, बोले बार बार बोल रहे हैं कि पहले सोचिए उसके बाद बनाइए। अब यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा, दोबारा वीडियो देख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पुनः, ठीक है, यानी फिर से। तो क्या देख रहे हैं, ये कौन ले रहे हैं, पूरा ले रहे हैं कि नहीं। तो XRS ले रहे हैं, क्या ले, कौन XRS ले रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, कौन सा कौन माइनस कर रहे हैं, ये कौन है कि नहीं। तो XR क्यूब माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन XR क्यूब माइनस कर रहे हैं। तो जैसे कि पूरा कितना था 130 डिग्री, और कौन सा मेरा निकलेगा, ये कौन मान निकलेगा, तो QRS निकलेगा, क्या निकलेगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कौन सा निकले, QRS निकलेगा, है कि घटाएंगे तब ये निकलेगा कि नहीं। तो इसीलिए, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ तक। चलिए यहाँ पर क्या है, QRS कौन है, तो रहने दीजिए। अब देख रहे हैं कौन XRS कितना 130 है, तो 130 रहने दीजिए। अब देख रहे हैं XRQ, तो XRQ, तो इसका मान कितना था, 70 निकला था। तो यहाँ से 70 माइनस करेंगे तो कितना आया, देखिए 30 30 60 आने की 60 डिग्री आया। आंसर कितना आया, 60 डिग्री। बहुत इजी, मैं देख रहे हैं कि बहुत छोटा में बन गया। सिर्फ बार बार बता रहे हैं कि इस चैप्टर में सिर्फ सोचना है तो सोचना है। यदि सोचना सीख गए तो ये बहुत इजी हो गया। तो पहले सोचिए आंसर आएगा कैसे, उसके बाद लिखिए, ठीक है। तो बहुत बारीकी तरफ कभी नहीं भूलिएगा ऐसा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया गया है, ये भी समांतर CD कोण ये PQ बराबर 50 सेंटीमीटर। जैसे कि आप लोग 50 डिग्री तो बुक में भी लिखा हुआ है कि नहीं। तो चलिए हम बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और जैसे कि बार बार बता रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ये PRD कितना दिया, 127 डिग्री। तो यहाँ पर कौन पहले से आप लोग का बुक में लिखा हुआ है। तो चलिए अब पूछा था, क्या पूछा है, तो X और Y का मान ज्ञात करें, ज्ञात करने बोल रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले सोचते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं 127 डिग्री है,
तो इसका एकांतर ये है कि नहीं। तो ये 127 डिग्री ये है, तो ये भी तो क्या कहलाएगा, पूरा 127 डिग्री कहलाएगा कि नहीं। तो 127 डिग्री हो गया। अब पूछा था क्या y के मान जो अवेलेबल है पहले से 50 डिग्री है, और इसमें यदि घटा देंगे तो मेरा y का मान निकल जाएगा कि नहीं। तो वही ने हम करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब इतना सोच लिए। अब यदि ये देख रहे 50, इसके अनुसार ये एकांतर नहीं है, तो एकांतर साहब तो एकांतर के रूप में बन रहा है दोनों, इसका एकांतर ये है, इसका एकांतर ये है, तो बन गया बस एक्स वाई का मान निकल गया। अब चलिए हम सोल्यूशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं पी आर डी, क्या लिख रहे हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा, पी आर डी कोण बराबर कौन सा कोण है, ये पी आर है, कौन सा कोण है, ये पी आर है कि नहीं। तो यार क्या है, एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर, ठीक है, एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है कि नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सॉल्यूशन करते हैं। चलिए अब इसका पूरा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ये घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कौन निकलेगा मेरा, इसका मान। तो कौन कौन क्या है यहाँ पर, क्यू पी आर लेंगे, क्या लेंगे, कौन, ठीक है, क्यू पी आर बराबर देखिएगा पूरा कौन लेंगे, ये पी आर, ठीक है, क्योंकि 127 है ना, तो कौन क्या, ये पी आर लिए माइनस करेंगे कौन सा जो पहले दिया है अवेलेबल में, सो ये पी आर क्यू, ये पी क्यू, तो कौन क्या हो जाएगा, ये पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। तो ये पी आर का मान कितना था, 127 एकांतर के रूप में आया, ठीक है, माइनस इस तरह आप लोग चित्र में दर्शा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप एकांतर, क्या लिख सकते हैं, एकांतर, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। 127 हो गया, माइनस कर ये पी आर, तो ये पी आर मेरा ये कौन है, कितना है, 50 है, तो यहाँ से 50 घटाएंगे तो 7 एकम 7, फिर 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 आने की 77 डिग्री। तो आंसर मेरा क्या आया, ये कौन का, y का मान, जिसका इसका स्थान पर क्या था, y, तो हमने भी y लिख सकते हैं यहाँ पर, है कि नहीं। तो y का मान आ गया। अब पूछा था x भी पूछा है, तो यहाँ पर नहीं था, इसका एकांतर है कि नहीं, तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं। लिखिए सी क्यू आर, क्या लिखिए, कौन सी क्यू आर बराबर, ठीक है, ये पी क्यू, कौन क्या, ये पी क्यू क्या है, सम एकांतर है, क्या है, एकांतर अंतः कोण, ठीक है, एकांतर कोण लिख दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। आप देखिएगा इसके अनुसार यदि सी क्यू आर, क्या सी क्यू आर मेरा एक्स है, तो एक्स लिख दीजिए, और ये पी क्यू आर कितना, ये पी क्यू आर मेरा 50 है, तो 50 डिग्री आ गया, तो आ गया आंसर। बस बहुत ईजी, कितना मिनट, बहुत कम समय लग रहा है कि नहीं। तो बार बार बता रहे हैं कि सिर्फ सोचिए ना, अब देखिए बनता है कि नहीं, ठीक है। चलिए 5 नंबर है, चलिए लास्ट छठा नंबर देखते हैं कि, चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जो है छठा नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिए कितना नंबर है, छठा नंबर, ठीक है। और जैसे कि बार बार बता रहे हैं, पहले सोचिएगा। तो जैसे कि काफ़ी आप लोग का इस तरह कॉपी में देखते हुए क्वेश्चन में, तो देख रहे हैं कि पहला लिखा है कि दी गई आकृति में पी और क्यू दो दर्पण, दर्पण किसको बोलते हैं, शीशा को देखने वाले। तो एक शीशा इस तरह रखा हुआ है, शीशा इस तरह, यानी फेस देखने वाला इस तरफ है, इसका फेस देखने वाला इस तरफ है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। तो बोल रहा है ठीक कि एक दूसरे के समांतर रेखा है जो आपतन किरण और, ठीक है, और दर्पण से पी क्यू आर टकराती है, जो किरण जो है जो पथ बी सी के चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है, जो पुनः सी डी पर अनुपस्थित परावर्तन हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि सी ए बी बराबर सी डी है या नहीं। यानी कि देख रहा, बोला ये बी, तो ये बी मेरा ये है, और बोल रहा सी डी, तो यानी कि ये इसका मान और ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो हम लोग का सिद्ध करना है। तो सिंपल सी आप लोग पहले समझिए, यदि यहाँ पर कुछ नहीं तो 90 डिग्री, तो यहाँ पर कौन बनेगा कि नहीं। तो जिस तरह यहाँ पर बन रहा, तो यहाँ पर भी उसी तरह दर्पण में आने की जस्ट अपोजिट सिंपल होगा, दोनों से बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है। तो आप देखिएगा, आप समझने वाली बात है क्या। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। तो क्या दिया गया है देखिएगा, बोला है कि पी आर, बोला है, क्या बोला है, पी आर, आर एस क्या समांतर है, क्या समांतर है, ठीक है। उसके बाद देखिए समांतर है, तो सिद्ध करने बोला है, क्या बोला है, सिद्ध करने के लिए, है कि नहीं। चलिए सिद्ध करना क्या है, ये बी बराबर क्या सी डी है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या है, देख पहले समझिए, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर जो हम लोग 90 डिग्री लाइन खींचे थे,
तो हमने यहाँ पर नाम दे दीजिए, एम दे देते हैं, इसको नाम क्या दे देते हैं, एन दे देते हैं। तो देख रहे हैं पी क्यू पर एक लंब खींचा गया है कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू पर एक लंब खींचा गया, जो नाम क्या है, पी एम है। क्या है, पी एम है, तो पी एम लिख दिए। और फिर देखते हैं क्या अगला भी खींचा गया है, आर एस पर खींचा गया। क्या, कहाँ पर, आर एस पर एक लंब खींचा गया, तो नाम क्या, सी एन है। क्या है, सी एन। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आप देखते हैं आगे, तो पी एम है, लंब है, तो लंब रहने दीजिए। फिर क्या, पी क्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं। एंड क्या है, सी एन लंब है, और क्या है, ठीक, आर एस भी क्या है, ठीक, यहाँ तक कंप्लीट है। तो जैसे कि समांतर पूछा था, क्या पूछा था, समांतर सी डी है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बी एम समांतर क्या है, सी एम है, और क्या है, ध्यान दीजिए बी सी एक क्या है, ठीक, एक तिर्यक रेखा है। क्या है, तिर्यक रेखा है। समझ में आ रहा है कि यहाँ तक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सोचने वाली बात है, क्या इसमें यदि लंब है यहाँ पर, तो यहाँ से देख रहे हैं इधर मुंडा गया, फिर यहाँ से इधर, जब हम शीशा पलटेंगे तो पलटने के बाद उल्टा हो जाएगा कि नहीं। जब उल्टा आएगा तो इस पे लाइन चढ़ जाएगा कि नहीं। जैसे आप अभी समझाते हैं आप लोग का, ठीक है। जैसे कि इस तरह लाइन है, ठीक है, हम आधा लाइन ही तोड़ दिए यहाँ, ठीक है। जब आधा तोड़े तो शीशा पलटेगा, तो ये फेस इधर आएगा, लेकिन जब ये पलट जाएगा कि नहीं। जैसे आप देखिएगा शीशा ऐसे देखिएगा, हम देख रहे हैं ऐसे मिरर में, जी आपको देखना होगा तो ऐसे, यानी पलटना पड़ेगा। जैसे उल्टा देखिए, मेरा ये भी पलट रहा है और ये भी पलट रहा है, तो अपना तरफ देख रहे हैं, जैसे अपोजिट आ रहा है कि नहीं, ये भी अपोजिट आप लोग दूसरा दिखाता होगा, और इस साइड दूसरा। तो सेम यदि हम पलटेंगे जस्ट नीचे से ऊपर, तो ये भी पलट के आएगा इधर कि नहीं। जब ये भी पलट के, तो इसके ऊपर रैंकी चढ़ेगा कि नहीं। तो चढ़ेगा, तो फिर यहाँ से तो भी चढ़ेगा, अनेक बराबर होगा। तो पहले का नाम क्या था, पी क्यू, और उसके बाद क्या है, ये है, जिसमें इसका लास्ट क्या है, सी है। तो सी को हमने तोड़ा था, तो फिर क्या पलट के आया था, एस इधर आ गया था, और आर इधर चल गया था। अभी पलट गया था, तो इसका डी नाम दे दिया। फिर यहाँ पर क्या आ गया था, सी आ गया था। देख रहे यानी पलट गया। तो देख रहे हैं कि ये दोनों समांतर है कि नहीं। तो समांतर है, तो क्वेश्चन में ने यही ने पूछा था, क्या पूछा था, ए बी समांतर सी डी। तो ये भी देखिएगा, ठीक है। तो बी मेरा यहाँ पर था कि नहीं, यहाँ पर लिखना, तो ये बी समांतर सी डी आ गया कि नहीं। देख रहे दोनों लाइन बराबर है, तो सिंपल सी बात है कि सिद्ध किया गया। क्या लिखेंगे, सिद्ध किया, ठीक है, किया गया है। क्या किया गया है, देखिए ये बी समांतर, ये बी समांतर क्या है, सी डी। क्या है, सी डी। समझ में सिद्ध हो गया, बहुत सिंपल है। दर्पण कैसे देखते हैं, बस उसी तरह आप लोग का देखना है, बस वही करना है, ठीक है। चलिए, और यही चैप्टर क्या हुआ, एंड हुआ। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, ठीक है।